बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे आमले का मुरब्बा। ये कैसे बनता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, आए हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है पंजाब फूड टेस्ट, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं। दोस्तों, हमें आमले का मुरब्बा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 किलो आमले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। और इनको मैंने सुबह से भिगो के रख दिया था, अब शाम हो गई है। और 1 किलो लिए मैंने चीनी और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक। ये बाद में ऐड करेंगे। पहले इनको अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया था तकरीबन 7 से 8 घंटे। और इनमें हम कांटे की मदद से अब सुराख कर लेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमने ऐसे करके एक आमला लेना है, इसको ऐसे से करके सुराख कर देनी है कांटे की मदद से। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों को बचा के ऐसे ऐसे। सब आमले को हम ऐसे सुराख कर लेंगे ताकि शीरा इसके अंदर जज्ब हो जाए। ये मैं आपको 4-5 बना के दिखा रहा हूँ। बहुत आसान है माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बनता है इसका। और ये भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको ज़रूर घर पे ट्राई किया करें, घर में बनाया करें। दोस्तों, आमले में मैंने सुराख कर लिए और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और अब इसमें डालेंगे आमले। और इनको हल कर देंगे और इनको अब 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, आमले हो गए हमारे रेडी और हम इसका पानी चेंज कर लेंगे। और इतना ही पानी डाल के हम इसको पतीले में डालेंगे और इसको 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। ये हमने पानी चेंज कर लिया इसका, और इसको हम डालेंगे इस पतीले में। और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये हो गया। इसको हम ढक के उबाल आने तक पकाएंगे। दोस्तों, हम अब इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, उबाल आ चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसका छिलका ऊपर होता है वो उतरना शुरू हो गया है। इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा नरमपन आ जाए इसमें। दोस्तों, अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और अब इसको छान लेंगे और 1-2 पानी इसको धोएंगे ताकि इसका ऊपर वाला छिलका साफ़ हो जाए और इसमें चाशनी में आसानी हो जाए। दोस्तों, आमले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर एक बारीक परत होती है,
वो छिलका इसका उतर गया है। बस ये छिलका ही उतारना होता है, उबालने का मकसद यही होता है। बाकी थोड़े थोड़े से टाइट रखे हैं मैंने, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट बस, सिर्फ उबाल आने तक। दोस्तों कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें अब डालेंगे 1 किलो चीनी और थोड़ी सी हम बचा लेंगे, और 1 गिलास पानी डालेंगे। और इसको हम पानी में हल कर लेंगे। मेल्ट हो दोस्तों, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे, फिर इसमें आंवले ऐड करेंगे। और आंवलों को ज़्यादा पकाना नहीं है, ताकि आंवले ज़्यादा गल के टूट ना जाए। बस इसको एक उबाल आने तक पकाना है आंवलों को। चाशनी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि सख्त हो जाए ना हो जाए। इसको 1 से 2 उबाल आने देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आंवले। अब हम इसको 1 से 2 उबाल आने तक इसको सिर्फ पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। आप बाद में चेक कर लीजिएगा, कच्चे हों तो फिर आप उबाल दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा उबालने तक ये इसकी जो लग दोस्तों अब हम चेक करेंगे, आंवलों को उबाल आ चुका है माशाल्लाह। आंवले की अपनी एक खुशबू होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शाइन आ गई है आंवलों में। इसमें ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना, ताकि ये टूटे ना। इनको ज़्यादा पकाना भी नहीं। हम 1 से 2 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें ढक्कन नहीं लगाना, इसको वैसे ही उबाल आने देना है। दोस्तों 2 से 3 उबाल आ चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लेमन का रस, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि आंवला तो वैसे भी खट्टा होता है। तो ये हम ऐड करेंगे इसको ख़राब ना होने की सूरत में, ये ताकि 2 से 2.5 महीने ये चल जाए। दोस्तों आंवले हमारे हो चुके हैं रेडी। तो अब इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार देंगे, और इसी में पड़े रहने देना है अपने। 1 दिन पूरा इसी में पड़े रहने देना, 12 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको चेक करना है, क्योंकि अभी खाएंगे इसको, फौरी खाएंगे तो ये खट्टे होंगे। इनमें अभी तक पूरी तरह चीनी जज़ब नहीं हुई। तो एक दिन इसको पड़ा रहने देंगे, दूसरे दिन इसको चेक करेंगे, इनमें चीनी रस जाएगी और ये माशाल्लाह तैयार हो जाएंगे।
और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है पंजाब फूड टेस्ट, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों को और आप लोगों के बच्चों को और आपके माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे, साए के नीचे खुश रखे। और असलम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।